Hello everyone, this is Dr. Shafila from IGNU Dost. Welcome to session 19 on environmental studies. Environmental studies is an elective paper for those who have taken admission in UG program in IGNU. The exam pattern for this paper would be objective. The short video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNU Dost will help in cracking those multiple choice questions of EVS exam. To get daily updates, please subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session 19. So first question is, terrestrial biomes has a rapid exchange of. देखो बायोम्स की अगर हम लोग बात करें, biomes are bigger ecosystem that we have already discussed in one of the videos. Biomes are the bigger ecosystem. Biomes are like mutually connected ecosystems makes biome. अगर mutually आपके जो ecosystem है, if they are connecting, अगर आपका कोई भी इकोसिस्टम है उसमें छोटे छोटे 2, 4 या उससे ज्यादा इकोसिस्टम इफ दे आर कनेक्टिंग म्यूचुअली, इफ दे आर इंटरेक्टिंग म्यूचुअली, सो दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम इज नोन एज बायोम. सो बायोम इज अ बिगर इकोसिस्टम. ठीक है, बायोम जो आपके हैं और इकोसिस्टम जो आपके हैं, they can be on land, they can be on water. If they are on land, that is called terrestrial ecosystem. If it is in water, that is called aquatic ecosystem. Clear? तो आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मतलब जो लैंड पे आपके इकोसिस्टम है या लैंड पे आपके बायोम्स हैं, लैंड पे कौन कौन से बायोम्स हैं, लाइक फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड्स, इसमें किस चीज का रैपिड एक्सचेंज होता है. सो एक्सचेंज किस चीज का होता है. देखो इकोसिस्टम में हम लोगों ने बात करी थी कि इकोसिस्टम क्या है. इकोसिस्टम्स आर द सिस्टम्स वेयर लिविंग कंपोनेंट्स आर इंटरेक्टिंग विद द नॉन लिविंग एनवायरनमेंट. So living components can be wildlife, can be microorganisms, can be plants. So they are interacting with the non-living environment like climate. They are interacting with the organic components or inorganic components of the environment. ठीक है. So आपके जो टेरेस्ट्रियल बायोम्स हैं और इकोसिस्टम्स हैं, बिगर इकोसिस्टम्स हैं, उसमें किस चीज का एक्सचेंज हो रहा है. मतलब लिविंग कंपोनेंट्स जो हैं वो किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. दे आर कॉन्टिन्यूसली इंटरेक्टिंग विद ए कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज ट्रू, बी ऑक्सीजन एंड सी वाटर. ठीक है, तो ये तीनों आपके जो हैं इनका रैपिड एक्सचेंज होता है इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. अगर हम बात करें जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दैट वी ऑल नो, उसके थ्रू आपके जो प्लांट्स हैं दे आर यूजिंग CO2 एंड दे आर रिलीजिंग ऑक्सीजन. ठीक है, वाइल्ड लाइफ जो है, द वाइल्ड लाइफ इज यूजिंग दैट ऑक्सीजन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड दे आर रिलीजिंग CO2. सो देयर इज कॉन्टिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. अगर हम वाटर की बात करें, अगेन आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी वाटर रिलीज भी हो रहा है, इवन ट्रांसपीरेशन के थ्रू भी वाटर का देयर इज अ रोल. तो तीनों का ही, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर, तीनों का ही आपका terrestrial biome में rapid exchange होता है. So answer is all of above. So the second question is, which animal drinks water periodically after a period, ठीक है, and is physiologically adapted to withstand tissue dehydration for long period. periodically होता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद. फिजियोलॉजिकली क्या होता है, देखो यहाँ पे हम 3 वर्ड्स में आपको बता रही हूँ, दिस इज फॉर योर नॉलेज. एक होता है फिजिकली, फिजिकली जो अपेयरेंस की हम बात करते हैं दैट इज फिजिकल. फिजियोलॉजिकली जो होता है दैट इज इंटरनल ऑर्गन. फिजियोलॉजिकली इट इंक्लूड्स द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ योर ऑर्गन, किडनी, लीवर, सो दैट इज द फिजियोलॉजिकली. सो एक होते हैं साइकोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली दैट इज फंक्शनिंग ऑफ योर ब्रेन. ठीक है, सो फिजियोलॉजिकली मतलब द फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. अडेप्टेड टू विदस्टैंड मतलब वो इस तरीके से अडेप्ट हैं कि वो विदस्टैंड मतलब सहार लेते हैं क्या, टिश्यू डिहाइड्रेशन. अगर बॉडी में पानी की कमी हो, ठीक है, पानी कम है, स्टिल दे कैन सर्वाइव. तो कौन सा एनिमल है जो पानी पीरियोडिकली पीता है और उसकी बॉडी ऐसे फिजियोलॉजिकली अडेप्टेड है कि अगर उसको पानी काफी दिन ना भी मिले, स्टिल दैट एनिमल कैन सर्वाइव. लायन, टाइगर, कैमल, एलिफेंट. सो दैट इज कैमल. सो लेट्स डिस्कस हाउ कैमल. ठीक है, अब ऐसा कैसे होता है. देखो कैमल की अगर हम एग्जांपल लें, कैमल जो है इट कैन हैव वाटर, इट कैन ड्रिंक वाटर ऑलमोस्ट 60 लीटर्स, 60 लीटर प्लस, 62 63 लीटर्स इन 1 मिनट.
1 मिनट में वो 60 से लेके 63 लीटर तक पानी पी सकता है कैमल, ठीक है। कैमल की बॉडी पे देयर इज हम्प ऑन द बैक, यू ऑल नो, ठीक है। सो दैट हम्प जो है इट हेल्प्स उसकी वो काफी दिनों तक पानी के बिना सरवाइव कर ले। कितने दिनों तक? 10 to 15 डेज। अगर कैमल को 10 से 15 दिन पानी ना मिले, इट कैन सर्वाइव विदाउट वाटर बिकॉज ऑफ द हम्प। नाउ ऐसा नहीं कि हम्प के अंदर पानी स्टोर हो जाता है। व्हाई दैट हम्प? दैट हम्प जो कैमल का जो है वो इस तरीके से है कि दैट इज फुल ऑफ फैट, ठीक है। सो फैट जो होते हैं दे हेल्प इन मेकिंग योर बॉडी कूल, तुम्हारी बॉडी को ठंडा रखने में वो हेल्प करते हैं। और जो फैट जो होते हैं, ठीक है, और कैमल की जो बॉडी है उसमें इंस्टेड की उसकी पूरी बॉडी में फैट हो, उसका जो फैट है इट इज कलेक्टेड ऑन दैट पर्टिकुलर हम्प। हम्प में वो फैट कलेक्टेड है। फैट जो है वो इसको कूल रखने में, ठंडा रखने में हेल्प करता है, जिससे उसको बार बार पानी की जरूरत नहीं पड़ती। जो आपका फैट, इसका कैमल का फैट होता है जो हम्प में, वो 1 ग्राम ऑफ फैट जब वो मेटाबोलाइज होता है, टूटता है, इट रिलीजेस 1 ग्राम ऑफ वाटर। तो जितना फैट वहां पे इकट्ठा हुआ है, धीरे धीरे वाटर वहां से रिलीज होता रहता है। व्हेन देयर इज मेटाबोलाइजेशन ऑफ, इट टेक्स प्लेस ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है किसका? आपका फैट का, ठीक है। सो कैमल का जो बॉडी पे हम्प है इट हेल्प्स इन कीपिंग इट कूल, और वो 10 से 15 दिन बिना पानी के रह सकता है, ठीक है। सो कैमल एक ऐसा एनिमल है जो कि बहुत देर तक डिहाइड्रेशन भी हो अगर उसके टिश्यूज में, स्टिल इट कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड, दैट इज 10 to 15 days. So answer is C. Coming to the next question, which biome experiences intense heat? कौन से बायोम में सबसे काफी हीट होती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं, विद अ ग्रेट डेसिकेटिंग एक्शन ड्यूरिंग अप्रैल टू जून? डेसिकेटिंग का मतलब होता है, डेसिकेटर भी डू यूज इन केमिस्ट्री लैब्स, है ना। तो डेसिकेटर्स होते हैं जिसमें मॉइस्चर नहीं होता। सो ऐसे कौन से बायोम्स हैं जिन जहां पे बहुत हीट होती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं, सो ग्रेट डेसिकेटिंग एक्शंस मतलब मॉइस्चर कम होता है, ठीक है। ऐसे कौन से बायोम्स है ड्यूरिंग अप्रैल टू जून? अब फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं टुंड्रा बायोम। फ्रेंड्स, जो बायोम्स हैं, ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं होना इस टर्म को लेके। जो बायोम है दैट इज इकोसिस्टम, बिगर इकोसिस्टम ओनली, आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन, ठीक है। सो टुंड्रा बायोम, टुंड्रास जो होते हैं ना, those are the bigger ecosystems, those are the biomes which are covered almost with snow, or with snow almost throughout the year. पूरे साल, ऑलमोस्ट पूरे साल दे आर कवर्ड विथ स्नो, ठीक है। सो रेन जो है वो बहुत कम होती है टुंड्राज में, वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द ईयर दे आर कवर्ड विथ स्नो, सो दोज आर द टुंड्राज। तो अगर हमारे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में तो बात हो रही है हीट की, स्ट्रॉन्ग विंड्स की, कम मॉइस्चर की, तो टुंड्रा बायोम तो नहीं हो सकता। डेजर्ट बायोम, डेजर्ट फॉर श्योर, हमें भी पता है कि जहां पे पानी कम, मॉइस्चर कम और हीट ज्यादा, विंड स्ट्रॉन्ग, सो आंसर इज डेजर्ट बायोम। फॉरेस्ट बायोम, सो फॉरेस्ट में इट कैन बी, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, और आपके टेम्परेट फॉरेस्ट, जिसमें अलग अलग जिसकी प्रॉपर्टीज हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस आर डिफरेंट, ठीक है। सो एज सच वी कैन नॉट से कि फॉरेस्ट बायोम जो है वो हीट और इंटेंस हीट होती है या स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है, ठीक है। grassland biome, the pictures shown on the screen are the examples of grassland biome. So जहां पे आपको बहुत ही मतलब लेस कैनोपी वाले ट्रीज मिलेंगे, मैक्सिमम आपको ग्रासेस मिलेंगे। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, सो कौन से बायोम जो हैं वो इंटेंस हीट एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत ज्यादा इंटेंस हीट होती है और स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, मॉइस्चर कम है, so those biomes are the desert biome, so answer is B. Next question is, on which animal calotes and euromystics are predatory in Thar desert? Calotes and euromystics, ये दोनों क्या हैं? These are the kind of a family of lizards, ठीक है। जो A आपको पिक्चर दिख रहा है स्क्रीन पे, that is calotes, and B is the euromystics. So ये दोनों प्रीडेटरी, एक होता है प्रे, एक होता है प्रीडेटरी। प्रे का मतलब है जिसको खाया जाता है, प्रीडेटरी मतलब प्रीडेटर जो होता है वो खाता है। सो प्रीडेटरी मतलब ये किस पे, प्रीडेटर किसको खाता है, ठीक है। सो ऑन विच एनिमल कैलोटेस एंड यूरोमिस्टिक्स आर प्रीडेटरी इन द थार डेजर्ट?
वो उनका खाना क्या है, बेसिकली फूड चेन की बात हो रही है यहाँ पे कि बेसिकली ये दोनों काइंड्स की जो लिजर्ड्स हैं, ठीक है, बोथ आर फ्रॉम द फैमिली ऑफ लिजर्ड्स. सो जो कैलोटेज हैं, दिस इज लाइक द ग्रीन लिजर्ड, काइंड ऑफ द ग्रीन लिजर्ड, एंड यूरोमिस्टिक्स इज ऑल्सो फ्रॉम द फैमिली ऑफ लिजर्ड. ठीक है, तो ये दोनों का जो खाना है वो क्या है? ए ऑप्शन इज डेजर्ट लोकस्ट. दिस इज काइंड ऑफ ग्रासो. ठीक है, so the picture shown on the screen, and C picture shown on the screen is locust. So it is a kind of grasshopper. Gerbil is a kind of mouse. It is from rodent family. Desert gerbil. It is from the rodent family. It is a kind of mouse. Desert dragonflies. So dragonflies, जिनके बड़े बड़े पंख, बड़े बड़े विंग्स होते हैं, सो हाउस फ्लाइज की तरह ही हल्की सी दिखती हैं बट थोड़ी बड़ी होती है, ड्रैगन फ्लाइज. देन डेजर्ट स्नेक्स. सो आपका जो कैलोटेज है या यूरोमिस्टिक्स है, बोथ आर द काइंड ऑफ लिजर्ड्स. ये किसको खाती हैं? प्रे कौन है इनका? इनका प्रे जो है दैट इज लोकस्ट. ठीक है, सो आंसर इज सी. नेक्स्ट है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज. इकोसिस्टम में एनर्जी कैसे फ्लो करती है? देखो, इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो करती है, ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं. एनर्जी फ्लोज इन एन इकोसिस्टम जो दैट इज यूनिडायरेक्शनल. फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि एनर्जी कभी भी रिसाइकल नहीं होती. अगर हम फूड चेन की बात करें, फॉर एग्जाम्पल, I am talking about a terrestrial food chain that starts from grasses. Grasses on the first trophic level, grasshopper on the second trophic level, then mouse on the third trophic level, then snake, then eagle. So this is my food chain. ठीक है, इस food chain में जितनी एनर्जी grasses के पास थी, उसका 10% will be hold, उसका 90% will be hold by grasses only, and only 10% will be transferred to the grasshopper. Grasshopper के पास जितनी भी एनर्जी थी, उसका 90% will be hold by the grasshopper and 10% will be forward to the mouse. Mouse के पास जितनी एनर्जी थी, उसका 10% will be forward to the snake and 90% will be used by the mouse only, and so on. So this is the 10% law of energy which was given by Lindman. So energy जो है, अगर मैंने जो आपको अभी एग्जांपल दी, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो रही है फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर स्टेप इन अ फूड चेन. तो एनर्जी रिसाइकल नहीं होती. एनर्जी का जो फ्लो है इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल. इट फ्लोज फ्रॉम वन डायरेक्शनल टू सेकंड डायरेक्शन ओनली. वो वापस सेकंड से वन पे नहीं है. इसकी नॉर्मली अगर हम लोग बात करें, फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोगों ने, सपोज मैंने एप्पल खाया, तो एप्पल से मुझे एनर्जी मिली. एनर्जी एप्पल को मुझसे एनर्जी नहीं मिली. तो अगर मैं बाई डायरेक्शनल की बात करती हूँ, बाई डायरेक्शनल मीन्स व्हेन आई ईट एन एप्पल, मुझे भी एनर्जी मिली, एप्पल को मेरे से एनर्जी मिली. बट दिस इज नॉट ट्रू, वी ऑल डू नो. ठीक है, सो मल्टी डायरेक्शनल भी नहीं है, इट इज यूनिडायरेक्शनल. फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज unidirectional. Clear? So answer is C. So learners, those who are taking admission in UG or PG program in IGNOU, or who have already taken admission in either UG or PG program in IGNOU, IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. Apart from the recorded classes, we are also providing value-added notes. We are helping our mentees for their exams through Exampedia. A continuous support from professional mentors will be there. They will be helping in completing and submitting the assignments. Mentors are also helping for the career development, for skilling the personal and social development of the mentees. We at IGNOU Dost believe सिर्फ नाम की नहीं, काम की डिग्री. So you can reach us out via number 7594939297 through call or WhatsApp. You can also visit our official website. Thank you, friends. See you in the next session of Environmental Studies.